लोग कहते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है। हमारे यहाँ एक संत हुए जिनका नाम था पलटू। पलटू साहिब कहते हैं कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठे सब, लगन मुहूर्त झूठे सब और बिगाड़े काम। पत्रों को पलटाते रहो पंडित जी, शुभ दिन कब आएगा, शुभ दिन कब आएगा। बस शुभ दिन की प्रतीक्षा में बूढ़े हो गए, वो शुभ दिन आया ही नहीं। क्यों माता जी? रोज पत्रा पलटाते रहे ना कि कब शुभ दिन आएगा। लेकिन पलटू साहिब कहते हैं कि भैया शुभ दिन और शुभ मुहूर्त तो वही है जिस समय तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए, हरि का नाम निकल जाए, उसकी कथा सुन ली जाए, उस प्यारे की याद में कुछ समय गुजार दिया जाए। दुनिया की याद में हम दिन रात बेचैन रहते हैं, अपनी प्रियतम की याद में हम 2 पल भी नहीं बैठ सकते ठीक से। वो दुनिया जिस दुनिया का कोई सार नहीं। आज ही तो माता जी कह रही थी, बड़ी अच्छी लगी बात, चोट कड़वी है। माता जी ने कहा जब जाऊंगी तो शरीर का कपड़ा भी उतार लेगी दुनिया, कुछ छोड़ने वाली नहीं। जिसे हम अपना अपना कह करके हम अपनेपन के साथ जीते रहें, वो केवल हमारे अपनी चीज के लिए जी रहे हैं, हमारे लिए नहीं जी रहे हैं। ये सच्चाई सबके साथ है, उनके बच्चों के साथ उनके बच्चों की यही कहानी है, दुनिया में सबकी यही कहानी है। तुम्हारी हमारी कहानी एक ही है। माता जी की कहानी से हमारी कहानी अलग नहीं है। लेकिन प्रतीक्षा करके बैठे हैं कि शुभ घड़ी आएगी तो प्यारे का नाम लूंगा। नहीं, अभी तो जवानी है, अभी और जीना है। यूक्रेन के लोग यही सोच रहे होंगे, क्या पता रसिया रातों रात अटैक कर देगा और हजारों लोग मारे गए। क्या पता कब कौन सा बम आके हमारे शहर पे गिर जाए, कुछ नहीं पता। कोरोना जैसी महामारी चली गई, भगवान करे लौट के नहीं आए, लेकिन आ भी गई तो क्या कर लोगे तुम। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके विषय में हमने नाम नहीं सुना था, वो बीमारियां समाज में आ गई, क्या कर लेंगे हम। तो सीधी सी बात है, संत कहते हैं कि शुभ घड़ी तो यही है भैया, अभी ले लो नाम। और देखो, ये भी एक नशा वाली बात होती है। लोगों को अपने अपने नशे की लगी रहती है। कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं, महाराज आप दिन रात कहते हो कि अच्छा मैं कभी खाली नहीं बैठता, कभी मेरे कुटिया में आइए, मेरे आसपास पूरे पुस्तक बिखरे पड़े हैं, मैं खाली बैठ ही नहीं सकता। मेरी तपस्या साधनाएं हैं कि मैं अध्ययन करूं खूब ग्रंथों का। मैं बाजार जाता हूं तो अच्छे कपड़े नहीं लाता। आपको सच कहूं कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं, एक भी कपड़ा मेरा खरीदा हुआ नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप जैसे लोग दे देते हैं, मैं इसको सील के, हाँ सिलाई का खर्चा मेरा है, सिलाई का खर्चा मेरा है, लेकिन मैंने कभी चॉइस नहीं की वस्त्रों के लिए। जीवन में कभी वस्त्रों के लिए कोई चॉइस नहीं रखी, भोजन के लिए कोई चॉइस नहीं रखी, स्वाद के लिए कोई चॉइस नहीं रखी। मैं जब बाजार जाता हूँ तो भर भर के पुस्तकें लेके आता हूँ। मेरी साधना है, मेरी तपस्या है कि मैं पढ़ूँ खूब, मैं अपने प्रियतम के बारे में ज्ञान रखूँ, क्योंकि ज्ञान भी एक बहुत उत्तम सीढ़ी है परमात्मा तक जाने की। लेकिन ज्ञान के साथ प्रेमा भक्ति जुड़ती है, वो ज्ञान सोने में सुहागा हो जाता है, ये मैं जानता हूं। मेरा नशा है, मैं कभी खाली नहीं बैठता। मैंने अभी 2022 चल रहा है, मैं अभी ये मार्च का महीना लग गया, मैंने 2 महीने में मैंने 2 ग्रंथ पूरे कर डाले। 2 ग्रंथ, एक एक अक्षर अक्षर पढ़ता हूं मैं, ऐसा नहीं कि पन्ना पलटता हूं, नहीं, शब्द शब्द पढ़ता हूं मैं। 2 महीने में मैंने 2 ग्रंथ पूरे कर डाले। एक में 24,000 श्लोक हैं और एक में लगभग 18,000 श्लोक हैं।
तो मैं हमेशा ये लगा रहता हूं। मुझे मालूम है कि जितनी श्वास उस प्रियतम की याद में लगे वही हमारी कमाई है। बोलो जय श्री राम। वही हमारी सच्ची कमाई है। और दिन रात यही प्रार्थना करता हूं, जीवन का जो अंतिम श्वास होगा, जीवन का अंतिम श्वास, उस अंतिम श्वास में तेरा अगर नाम न ले पाया मैं, तो धिक्कार है इस जीवन को। जो समय, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा दुनिया में आना तो ही है। ऐसे साधक नहीं है हम कि हमें मुक्ति का द्वार मिल जाए, मुक्ति का द्वार खुल जाए। पाप तो अनगिनत हैं हमारे भी, लेकिन कम से कम अंतिम समय में तेरा नाम लेता हुआ जाऊंगा दुनिया में। अगर नरक में भी चला गया तो वहां पर भी तेरा कोई प्यारा प्रियतम मिल ही जाएगा, ये विश्वास है। अगर नरक में भी गए तो वहां पर भी मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरा नाम लेते हुए जीवन को त्यागा है। तो अंते मति या गति, अंते या मति सा गति। अंतिम में जिसका नाम लेकर दुनिया से जाते हैं, अगली बार उसे मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए जीवन की घड़ियों को व्यर्थ में न खोएं। उठते बैठते चलते फिरते अपने प्रियतम का नाम लें। नाम हमारे लिए अत्यंत प्रबल सहारा है। वो भगवान को खींचा खींचा ले आता है। नाम एक चुंबक है। कलिजुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलि के बल, कलिजुग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। इसलिए इस युग में, कलियुग में भगवान के नाम का एकमात्र सहारा है। नाम की महिमा गाया गया। तो गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। वंदन प्रकरण पूर्ण होने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग शुरू हुआ। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी हैं। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में ही रहते हैं। आज भी भरद्वाज जी का आश्रम है तीर्थराज प्रयाग में। माघ का महीना जब पूर्ण हुआ, कल्पवास करके सब अपने अपने गांव में लौट गए लोग। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए थे वहाँ पर। याज्ञवल्क्य मुनि आए थे। भरद्वाज जी ने जाकर याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में प्रणाम करके अनुरोध किया कि आप मुझे राम के विषय में सुनाइए कि राम कौन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम अनेक हैं। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम है घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। ये चार राम हो गए। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो ये चारों राम अलग अलग हैं क्या? जो बड़े बड़े परमार्थवादी मुनिजन भगवान राम का भजन करते हैं, वो राम कौन है? देखो, जब भी आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो तो जिज्ञासा करनी चाहिए। जब इंसान के भीतर ज्ञान की प्यास हो, किसी गुरु के पास जाया जाए तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। किसी को मुक्ति की प्यास हो तो उसे मुमुक्षा कहते हैं।
किसी को भोजन की भूख हो तो उसे बुभुक्षा कहते हैं। तो जिज्ञासा यानी कि ज्ञान की प्यास, ज्ञान की भूख। जब आपके मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा हो तो वहां पर शरणागत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तार्किक नहीं। और खास करके जब भगवान के बारे में किसी से प्रश्न करना हो आपको, तो बिल्कुल तर्क मत करना। यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। आप सभी को ये निवेदन कर दूं कि राम के बारे में आज तक कोई तर्क खरा नहीं उतरा है। तर्क के द्वारा परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता। परमात्मा केवल एक्सेप्ट करने वाला विषय है, स्वीकार करने वाला विषय है। क्यों? क्योंकि राम तक कोई बुद्धि नहीं जा सकती, राम तक कोई ज्ञान नहीं जा सकता जहां पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो आप ये ना समझना कि मैं ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान के मार्ग से भगवान तक पहुंच जाऊंगा, ये आपकी अल्पज्ञता होगी। राम तक केवल और केवल श्रद्धा पहुंच सकती है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। शिव पार्वती की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर पार्वती की वंदना करता हूं। बोले क्या है वो? बोले शंकर पार्वती जो हैं श्रद्धा विश्वास हैं, और श्रद्धा विश्वास ही परमात्मा तक लेकर जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसलिए जितनी कथाएं सुनाई जाती हैं, पहले शंकर पार्वती की कथाएं सुनाई जाती है। चाहे रामायण सुन रहे हो, आज ही राम कथा से पहले आपको शिव पार्वती की कथा सुनाई जाएगी। आप भागवत सुन लो तो आपको दूसरा दिन सती चरित्र सुनाया जाता है। सती और शंकर जी का चरित्र आपने सुना होगा। भगवान शंकर और पार्वती की कथा के बिना राम कथा में प्रवेश पाने का अधिकारी है ही नहीं। जो ठीक प्रकार से भगवान शिव की कथा नहीं समझ पाएगा, जो ठीक प्रकार से शंकर जी की कथा नहीं सुनेगा, वो राम कथा सुनने का पात्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी पात्रता देते हैं। पात्रता क्या है? श्रद्धा और विश्वास। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। किसी भी प्रकार से अपने भीतर की श्रद्धा को खंडित होने मत दीजिए। यदि आपकी श्रद्धा आपके माता पिता के माध्यम से भगवान में लगी है तो वेलकम करो उसको, जानने की कोशिश मत करो। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम भगवान को जानेंगे। जिज्ञासा रखिए, आप जान नहीं सकते। इसलिए वेदांत कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलो हम परमात्मा के विषय में जिज्ञासा रखें। जिज्ञासा माने मैंने क्या बताया? प्यास। जिज्ञासा माने भूख। तो भगवान की भूख रखने का अधिकार तो आपको है। हम सब भगवान की भूख रखें, लेकिन भगवान जाना नहीं जाएगा, ये पहले समझ लेना। और सुनो, आप प्रश्न करोगे भगवान क्या जाना नहीं जाएगा? बोले जाना जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम जानोगे, जब भी उसको तुम जानोगे, तुम बताने के काबिल नहीं रहोगे। बोलो जय श्री राम। जिस दिन तुम उसको जानोगे, मुझे बचपन में कहानी सुनाया करते थे लोग, वृंदावन में एक निधि वन है। तो कहा जाता है कि निधि वन में जो भी रात को रुकता है, आज भी वहाँ निधि वन में रात को किसी को भी रुकने के लिए मना कर देते हैं। काफ़ी उटपटांग लोग जाते हैं आज भी वहाँ पर। तो कहा जाता है कि निधि वन में जो रात को जाकर रुकता है वो सुबह तक कुछ भी बताने के लायक नहीं होता। वो या तो गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, बता नहीं सकता, वो पागल सा हो जाता है। ऐसा मैंने हजारों लोगों से सुना है। तो मैंने चिंतन किया ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि निधि वन में ठाकुर के दर्शन होते हैं। एक बार ठाकुर का अनुभव जीवन में हो जाए तो दुनिया में बताने के काबिल कोई रहता ही नहीं। किसी गूंगे को गुड़ दे दो और उससे पूछो भैया गुड़ का स्वाद क्या है, वो गूंगा कैसे बताएगा स्वाद कैसा है। भगवान तो केवल और केवल जिज्ञासा का विषय है।
और सुनो, इसीलिए वेद भगवान भी अंतिम में जाकर कहते हैं, कभी आपके हाथ में पुस्तक लगे, हाथ में वेद की पुस्तिका आ जाए तो पुस्तक के अंतिम में एक शब्द मिलेगा आपको, अंतिम में एक शब्द मिलेगा, वेद के अंतिम में जो अंतिम शब्द है वो शब्द है खम ब्रह्म। परमात्मा क्या है? बोले आकाश है। अब जाओ आकाश का अंत लगाओ। न तो आकाश का कभी अंत हो सकता है, न ब्रह्म का कभी आप अंत पा सकते हो। ब्रह्म केवल और केवल जिज्ञासा का विषय है, और जिज्ञासा में ही आनंद है, पाने में आनंद नहीं है। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो। दुनिया में किसी भी वस्तु को पाने का मजा नहीं है, पाने की जो प्यास है ना, पाने की जो भूख है, सारा का सारा मजा उसी में छुपा है। पा लेने के बाद मजा समाप्त हो जाता है। लेकिन उसको जाना भी जा सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई। जानत तुमाई तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। राम जी जिसको अपने बारे में जनाना चाहे वो जान जाता है, लेकिन वहां पर भी एक बार उसका आनंद लेने के बाद कुछ बताने के काबिल नहीं रहता। जानत तुमहि, एक मिस्त्री की डली सागर की गहराई को मापने के लिए गई, क्या लौट के आई? उससे में मिल गई। जो राम में मिलेगा वो राम को जानेगा। राम में मिले बगैर राम को जाना नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि इस मार्ग में वही जा सकता है जो अपना सर कलम कर दे। रहीमन प्रीतम के निकट सोही पहुंचन हार, रहीमन प्रीतम के निकट सोई पहुंचन हार। गेद बनावे सर को, गेद बनावे सर को और खेले बीच बाजार। अपनी प्रियतम को वही जान सकता है जो अपने मस्तक को, सर को काट करके गेद बना करके बीच बाजार में खेलता हुआ प्रियतम के पास जाए, वो प्रियतम को जान सकता है। तो प्रियतम को पाना कोई आसान काम थोड़ी है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है।